छिद्रा के पश्चात देवता एवं जन समूह खेतों और बगीचों से होकर उस पहाड़ी चट्टान तक जाते हैं जहां योगिनियों का निवास माना जाता है। योगिनी स्थान का यात्रा पथ गांव की गलियों से बाहर खेतों के बीच से होकर भी गुजरता है। योगिनी स्थल पर पहुंचकर देवताओं के गुरुओं द्वारा योगिनियों की पूजा की जाती है। इस स्थल पर गुरु देव शक्ति के प्रभाव से अत्यंत आवेष्टित हो उठते हैं। काहिका स्थल से योगिनी स्थान तक 3 से 5 बार चक्कर लगाए जाते हैं। इस बीच काहिका मैदान में दर्शकों की भीड़ जमा हो चुकी होती है। योगिनी स्थान के अंतिम चक्कर के बाद सभी इसी मैदान में एकत्रित हो जाते हैं। यहीं नौर मूर्छित होता है। देखते ही देखते पूरा मैदान लोगों से भर गया है। चारों ओर उन्माद है, प्रफुल्लता है, उमंग है, आह्लाद है। बच्चों से बुजुर्गों तक, देवता से प्रकृति तक सभी किसी मादक पाश में बंधे थिरक रहे हैं। अब समय आ गया है नौर के मूर्छित होने का। नौर को सफेद पगड़ी पहनाई जाती है। एक व्यक्ति पांचों दिशाओं अर्थात पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तथा आकाश की ओर बाण छोड़ता है और तब नौर मूर्छित हो जाता है। मूर्छित नौर को बाहों में उठाकर लोग काहिका स्थल की ओर चल पड़ते हैं। वही काहिका स्थल जहां नरे के पास नौर द्वारा छिद्रा किया गया था।
कायिका स्थल पर नौड़ को लिटा दिया जाता है। नौड़ को श्वेत चादर ओढ़ाई जाती है। तत्पश्चात उपस्थित देवताओं के गूर अपने अपने तरीके से नौड़ को होश में लाने का प्रयत्न करते हैं। सभी चिंतित हो गए हैं। प्रयत्नों के बाद भी नौड़ अभी तक होश में नहीं आ पाया है। अंत में पुरोहित मंत्र पढ़ते हुए नौड़ पर पवित्र जल का छिड़काव करता है। नौड़ जीवित हो उठा। चारों ओर प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ती है। लोग खुशी व्यक्त करते हुए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। कहा जाता है, यदि प्रयत्नों के बावजूद भी नौड़ जीवित न हो, उसकी मृत्यु हो जाए तो देवता की सारी संपत्ति पर नौड़ की पत्नी का अधिकार हो जाता है और देवरथ को नौड़ के साथ जला दिया जाता है। मूर्छित नौड़ के जीवित होने के बाद उसी स्थान पर परिक्रमा की जाती है। इस परिक्रमा के साथ ही शीर्ण कायिका संपन्न हो जाता है, किंतु मृत्यु के द्वार से लौटा नौड़ इसके उपरांत भी काफी देर तक शिथिलावस्था में होता है। काफी प्रयत्नों के बाद उसे सहज अवस्था में लाया जाता है। निस्संदेह अजब गजब है इस पहाड़ी प्रदेश की परंपराएं। ये एक ओर तो लुभाती हैं और दूसरी ओर सोचने के लिए विवश कर देती हैं।